गुड मॉर्निंग क्लास 9। मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बनाकर दिया था। आप लोगों ने आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया था कि सर केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को चाहिए। तो आपके सेकंड पार्ट का मैंने वीडियो बना लिया है। आप लोगों को देखिए, इसमें मैंने हम लोग सीखने जा रहे थे कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैटर इन सराउंडिंग क्लास 9 का ये केस स्टडी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो पहला टॉपिक है पार्ट 2 में वो ये है कि द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत अच्छे से टेम्परेचर के बातों को क्लियरफाई करते हैं और आज के बाद टेम्परेचर से कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं छूटना चाहिए। तो आइए, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द कॉमन, जैसे बात क्या होती थी कि जब तक पूरे विश्व में जब तक कोई भी यूनिट नहीं लिया गया था पूरे ओवरऑल कि हर जगह यही मान्य होगा, तब कॉमन यूनिट चलता था। तो कॉमन यूनिट जो है ना, हमारे एक वैज्ञानिक जो थे एंडर्स सेल्सियस ने अपना एक टेम्परेचर यूनिट दिया, जिससे हम लोग यूज करने लगे। और इसी का यूज हम लोग केवल भारत देशों में करते थे या कुछ चंद देशों में क्या करते थे, सारे देशों में नहीं हुआ करता था। तो इस कारणवश हम लोग सेल्सियस उसको कॉमन यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे रहा, मतलब कुछ ही देशों में रहा। और ऐसा यूनिट वैसे देशों में रहा जैसे कि सारे देशों में ऐसा यूनिट यहाँ पर अगर हम लोग जितना केल्विन बोलेंगे उतना ही हम लोग उतना भी टेम्परेचर हम वहां भी बोलेंगे। जैसे हम लोग डेरिया में या फिर कहीं भी हम लोग अगर इंडिया में बोलते हैं और जाकर हम अमेरिका में भी बोलेंगे वही टेम्परेचर, तो वैसे टेम्परेचरों को जहां पर सारे लोग मान्य करेंगे वैसे टेम्परेचर को हम लोग ऐसा यूनिट करते हैं। बात समझ रही है? तो आइए हम जानते हैं क्या क्या है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग अ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। बात समझ रही है? यानी कॉमन यूनिट जो मेजर किया जाता था टेम्परेचर को मापने के लिए, जो कॉमन यूनिट का यूज किया जाता था वो था सेल्सियस। क्या था? सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट। अब बात समझिए, कहीं ना कहीं किसी भी चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और कहीं ना कहीं एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हर एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और हर एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। लेकिन हमने दो एग्जाम्पल में लिए हुए हैं। क्या एग्जाम्पल लिए हैं अब आप देखिए। बात यह रही है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द ही अगर किसी पे ध्यान जाता है तो वो आइस पे जाता है, क्योंकि आइस बहुत जल्द पिघल जाता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट और हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। और सभी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। बात समझ में आइए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल पर अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पानी बर्फ यानी सॉलिड अवस्था में आ जाता है। यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना है? फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल, मेल्टिंग मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रही है? और 0 डिग्री से जितना भी पीछे जाइएगा वो जमना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रही है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बॉइलिंग का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रही है? और मेल्टिंग पॉइंट आइस का यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वहां मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रही है? और जैसे ही आप पीछे बैक करते हैं बैकवर्ड की ओर, यानी कि वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या जाने? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम लोग आते हैं केल्विन पर, जो कि एसआई यूनिट है। यानी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो होता है क्या है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, जिसको लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन ने ही दिया था। तो इसका बात यह रही है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, इसके हम लोग दोनों अगर कंपेयर करें सेल्सियस को और केल्विन को, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पर वो होता है 273 केल्विन। क्या होता है? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है केल्विन का, वो होता है 373 केल्विन। क्या होता है? 373 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए कि 273 और 373 के बीच का जो डिफरेंस है, अगर बात किया जाए 373 माइनस 273 का, तो ये जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर है। क्या के बराबर है? 100 के बराबर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 है और 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। बात समझ आ रही? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं।
हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है और 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब हम लोग केल्विन और स्केल के बारे में जान गए। थोड़ा सी बात और आ रही है कि फ़ारेनहाइट स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल भी है जो की टेम्परेचर मापता है। तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल का जो टेम्परेचर है मानी मेल्टिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री है। कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट डिग्री में इसे लिखते हैं और केल्विन को डिग्री में कभी नहीं लिखा जाता। याद बात रखिएगा, केल्विन को अगर आप इस तरह से डिग्री में लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये केल्विन में ऐसे नहीं लिखा जाता है। लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री में लिखा जा सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है, क्लियरफाई है आप। और जो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है सेल्सियस निकालने के लिए वो 9/5 इंटू C प्लस 32 होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोग को लिख कर दिखा रहा हूँ। कहाँ लिखूं, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू C प्लस 32। आप ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना होगा। कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इससे बना लीजिएगा। बात समझ में आ रही है। और सेल्सियस का आ गया तो कुछ नहीं, सेल्सियस को आप कुछ निकालना है तो 32 को इधर भेज दीजिएगा, यानी 8 - 32 और ये 5/9 हो जाएगा। बात समझ रही है। और सेल्सियस का भी निकाल लीजिएगा। तो इसी से आप सेल्सियस का भी निकाल लीजिएगा, फ़ारेनहाइट का भी निकाल लीजिएगा। तो ये रिलेशन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आप क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर और केल्विन स्केल। अगर हम लोग को केल्विन का स्केल निकालना हो और हम लोग को सेल्सियस में दिया हो तो कैसे ऐसे फाइंड करेंगे। तो कुछ खास नहीं करना, आइए थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। बात समझ रही है। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल, यानी 30 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन स्केल में बदलना है। तो कुछ नहीं, हम लोग केल्विन का फॉर्मूला लगा देंगे। केल्विन में हम लोग क्या जानते हैं C प्लस 273, यानी हम लोग केल्विन टेम्परेचर में केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, यानी हम लोग उसको प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 273 प्लस करने पर हमारा आ जाएगा केल्विन में। आइए करते हैं, के बराबर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है 303 केल्विन और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियरफाई कर लिया आप, समझ गए। अब हम लोग आते हैं कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 303 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। और हम लोग सेल्सियस स्केल में चेंज करना हो तो भी क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आप क्या जानते हैं के बराबर C प्लस 32। तो यहाँ पर 32 को जब हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा के माइनस 32 बराबर सेल्सियस डिग्री में। तो यहाँ सेल्सियस बराबर हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, सेल्सियस बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया 200 केल्विन माइनस 32 273। थोड़ा सा मेरी इससे गलती हो गई है, 273। तो हम लोग आते हैं केल्विन माइनस 273, यानी कि हम लोग के बराबर जानते हैं C प्लस 273, के माइनस 273 और यहाँ पर सेल्सियस बराबर क्या था के माइनस 273। तो हम लोग यहाँ पर केल्विन में से इतना घटा लेंगे, यानी हमारा क्या है भाई क्वेश्चन 303 माइनस। तो हम लोग यहाँ पर क्या है C बराबर के माइनस 23, हमारा की कितना दिया है 303 केल्विन। तो 303 केल्विन माइनस बराबर 273 केल्विन, इतना हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा सेल्सियस आ जाएगा। तो इतना घटाने पर क्या आएगा सेल्सियस हमारा भाई, तो यहाँ पर घटाने पर आएगा ये हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो यही 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 303 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल, ये हमारा होगा। थोड़ा सा बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ 32 लिखा गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पर 273 होगा। बात समझ रही है, क्योंकि हम लोग का केल्विन स्केल क्या था टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो क्लियरफाई हो गया, आप लोग समझ में आ गई बात को। अब हम लोग आते हैं अगले बातों पर कि कैसे स्टेट चेंज होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इसको आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पर। तो हम लोग चेंज ऑफ मैटर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने सेल्सियस और केल्विन के बारे में जाना, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में जान लिया थोड़ा सा। तो बात क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो मैटर जो होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ, चेंज क्या है बदलाव, यानी मैटर के स्टेट में। स्टेट क्या होते हैं, ये 3 प्रकार से फिजिकल में होते हैं।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दो और मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ने हैं, स्टेट्स के बारे में, जो कि एकदम लास्ट में है, अब पढ़िएगा जरूर। लेकिन यहाँ पर जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग 3 पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में क्या है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट में जाते हैं। सॉलिड टू लिक्विड आना, लिक्विड टू गैस आना, गैस टू लिक्विड होना, लिक्विड टू सॉलिड होना, यही चेंजिंग है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो है वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वे, 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या प्रेशर को बढ़ा दिया जाए। बात समझ आ रही है? यानी चेंजिंग टेम्परेचर कर दिया जाए या चेंज प्रेशर कर दिया जाए। बात समझ आ रही है? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देने से क्या होता है कि स्टेट जो होते हैं बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेट बदल जाते हैं। 2 ही तरीके याद रखिएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या तो प्रेशर चेंज कर दीजिए। बात समझ आ रही है? हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है क्या? बात समझिएगा। पहला क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज है, जिसको हम लोग मेल्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड जो चेंजिंग है, जिसको हम लोग मेल्टिंग पढ़ते हैं, वो क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस चेंज कर जाए लिक्विड में। क्या कर जाए? लिक्विड में चेंज जाए ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी 2 बार लिखा गया, इस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन बोलिए। यानी कि टेम्परेचर का जो चेंजिंग होता है, बढ़ाव होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ने से जो स्टेट सॉलिड टू लिक्विड आ जाता है, उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहिए या मेल्टिंग कहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर पाई है आप? अब यहां पर बात ये आती है बाबू कि हम लोग सॉलिड टू क्या जा रहे हैं, लिक्विड जा रहे हैं। The temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर जाए लिक्विड में, मेल्ट कर जाए लिक्विड में, उसे हम लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट करते हैं। बात समझिएगा। जैसे मैंने एक बात बोली थी कि अभी शुरुआत में ही कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, वो मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का होने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस इस डायरेक्शन में जाएं, तो ये जो बर्फ है, जो आइस है, वो पिघल जाएगा, पिघलकर वाटर में चेंज होने लगेगा। क्या में चेंज होने लगेगा? चेंजेस इन वाटर। क्या में चेंज होने लगेगा? वाटर में। और ये आइस अगर हम लोग इधर की ओर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो ये आइस एक सॉलिड अवस्था में, यानी पूरा आइस ही ये बना रहेगा और ये आइस के रूप में ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? और इस आइस को हम लोग जब मेल्ट, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0। यानी इस 0 पॉइंट से क्या हो रहा है, ये बढ़ने जा रहा है, यानी पानी में चेंज होता जाएगा, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये सॉलिड क्या चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल का बहुत ज्यादा होता है। मैंने क्या बोला था, सभी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही आयरन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कर सकते हो, 273 डिग्री जोड़कर 273 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो आप लोग को बात समझ आ गई। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल इज वेरी हाई, विच इज 1535 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग अभी ये सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब आते हैं लिक्विफाइड टू गैस में। अब लिक्विड हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड में, तो हम लोग लिक्विड टू चेंज में पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड टू गैस में पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? लिक्विड टू गैस में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप तुरंत तो हम लोग आ गए हैं सेकंड पर, क्या है? लिक्विड टू गैस चेंजेस, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होना। लिक्विड से गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? बॉइलिंग। और ये बॉइलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का हिंदी होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण, यानी वेपोराइज हो जाना। बात समझ में आ रही है? इवेपोरेशन भी आप, तो यहाँ पर लिक्विड टू गैस चेंज बॉइलिंग या वेपोराइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैस में बदल जाए। क्या में बदल जाए? गैस में बदल जाए। उसे हम लोग क्या करते हैं? क्या करने पर? रिपीटली ऑन हीटिंग, उनको लगातार हीट करने पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग करते हैं। क्लियर पाई है? या वेपोराइज भी कर सकते हैं आप लोग। सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स
द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल्स करना स्टार्ट कर दें, क्या स्टार्ट कर दें, बॉइल्स स्टार्ट कर दें, उबलना स्टार्ट कर दें, एंड चेंज रेपिडली ऑनटू गैस, और लगातार वो गैस में बदलना स्टार्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, यानी उस बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो गया काम करना, उससे हम लोग उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, यानी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, इसलिए आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलिएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर फाइन है आप लोग। तो हम लोग का थर्ड जो है, ऐसा होता क्या है, जब हम लोग सॉलिड अगर रखे हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल जो आपस में है, और हीट देने पर क्या होता है कि हीट देने पर इसकी काइनेटिक जो है मूवमेंट है, एनर्जी है, जो इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है सभी पार्टिकल्सों में, वो मूव करने लगती है। क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। और ये हमेशा पार्टिकल्स हमेशा मूव करती है, लेकिन उसमें एक एनर्जी आ जाती है और वो स्पीड पकड़ लेता है, और यही स्पीड पकड़ने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और ये कोई भी स्टेट में हो, वो स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है, लिक्विड टू गैस हो जाता है। बात समझ में आ रही है, किसके कारण, इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण, काइनेटिक मूवमेंट के कारण। बात समझ में आ रही है, क्लियर फाइन है आप लोग। गैस टू लिक्विड चेंज, गैस से लिक्विड चेंज को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंडेंसेशन, तो आप बेहिचक बोलिए कि दैट इज व्हिच आर इन गैस चेंज इनटू लिक्विड, है ना। गैस क्या में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस या वेपर टू अ लिक्विड, यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज कर जाए, गैस से क्या में चेंज कर जाए, लिक्विड में चेंज कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या करने से, कूलिंग करने से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मैं एक बार में आपको फिर से समझाऊंगा कि लिक्विड बाय कूलिंग, है ना, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग का क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। बात समझ आ रही है। तो बात यहां पर ये आ रही है कि वैसा प्रोसेस जिसमें गैस या वेपर लिक्विड में चेंज कर जाए, किस क्या क्या करने से, कूलिंग करने से, क्या करने से, कूलिंग करने से, यानी ठंडा करने से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर फाइन हो गए, यानी गैस से लिक्विड में आना कंडेंसेशन कहलाता है। बस इतना ही याद रखना है। और कैसे होता है, तो कूल करने से, यानी ठंडा करने से। लिक्विड टू सॉलिड, यानी लिक्विड से सॉलिड क्या करते हैं हम लोग, फ्रीजिंग, यानी कि हम लोग फ्रीज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, कोई भी रेफ्रिजरेटर में रख दिया अपना लिक्विड, हम लोग बर्फ बन गया, तो क्या हुआ, लिक्विड तो क्या गया है, सॉलिड आ गया। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदल जाए बाय कूलिंग, यानी ठंडा करने से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, या सॉलिडिफिकेशन भी उसी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड अवस्था में आ जाए, उसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जाना होगा, आपको क्या करना है, हीट, क्या करना है, हीट करना है। और आपको कभी भी लिक्विड यानी गैस से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड जाना है, तो क्या करना है, कूलिंग, क्या करना है, कूलिंग करना है। बात समझ में आ रही है। और फ्रीजिंग रिवर्स से मेल्टिंग पॉइंट का, क्या है, रिवर्स से मेल्टिंग पॉइंट का, यानी उल्टा है। तो आप बस इतना याद रखिए, ये बस इतना याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करना हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग, यानी सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करना हम लोग मेल्टिंग कहें या फ्यूजन कहें। लिक्विड टू गैस में चेंज करना बॉइलिंग कहें या वेपराइजेशन कहें। लिक्विड कहें, लिक्विड से गैस में चेंज करना क्या कहता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। और सॉलिड टू लिक्विड कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग। और यहाँ लिक्विड टू गैस में चेंज करना बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग पीछे से आते हैं, यानी गैस से लिक्विड में चेंज करना, गैस से लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन करता है। और लिक्विड टू सॉलिड में आना, लिक्विड से सॉलिड में आना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। अब बात को समझिएगा, यानी सॉलिड टू लिक्विड में जाना फ्यूजन कहलाया, लिक्विड टू गैस में जाना ये हमारा क्या कहलाया, वेपोराइजेशन कहलाया, बॉइलिंग कहलाया। गैस से लिक्विड में आना हमारा कंडेंसेशन कहलाया, और लिक्विड टू सॉलिड में आना ये हमारा क्या कहलाया, फ्रीजिंग कहलाया। तो बात ऐसा है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाने में आपको हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है, टेम्परेचर को बढ़ाने हैं। और गैस से कूलिंग, गैस से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड आना, यहां पर आपको क्या करना है, कूल करना है, यानी ठंडा करना है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं
दूसरी चीजों पर जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है लेड एंड हीट है, वही लेड एंड हीट जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही, तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो लेटेंट हीट हम लोग आ गए हैं। लेटेंट हीट में क्या है, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ है, नहीं हिडन। हिडन मतलब वो चीज जो छिपा हुआ है, और हीट मैंने कि वैसा हीट जो छिपा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। यानी आप लोग बात समझ के होंगे लेटेंट हीट कहते हैं किसको है। तो लेटेंट हीट का जो मतलब की होता है, मतलब होता है छिपा हुआ, और हीट का मतलब उष्मा, यानी जो एनर्जी हम लोग का छिपा हुआ होता है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड to change the state of substance is called its latent heat। यानी वो हीट एनर्जी जो किसी भी स्टेट को किसी दूसरे स्टेट में बदलने की क्षमता रखता है, यानी कि वो बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट करते हैं। क्या करते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट डज नॉट राइज, मतलब जैसे कि लेटेंट हीट ये नहीं होता कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देना। लेटेंट हीट का ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। The latent heat does not rise the temperature, but latent heat has always to be supplied to change the state of a substance। वो substance के state को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो आपके माइंड में जरूर से एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, हाउ टू, कैसे। तो आइए उसके बारे में अच्छी सी डिटेल जानते हैं। The latent heat which we supply is called up in overcoming the forces of attraction between the particles of substance during the change of state। क्या होता है कि जब आप कोई सॉलिड अवस्था में ये वस्तुओं को रखे हैं, ये सॉलिड है मान लीजिए, बात समझ रही है, ये क्या है, सॉलिड है। जब हम इसको कोई भी टेम्परेचर पर, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, यानी कि हम लोग ये सॉलिड को लिए हुए और टेम्परेचर हीट देते हैं, तो ये क्या होता है, इनके बीच के जो पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट होता है वो टूटने लगता है, वो अट्रैक्शन जो होती है टूटने लगती है। लेकिन आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये बात बोलते आ रहा हूं इस वीडियो में कि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, यानी इधर की ओर जाएंगे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर जाएगा, और इधर ही हम लोग रहेंगे तो ये क्या रहेगा, फ्रीजेज रहेगा, यानी आइस की आईसी में रह जाएगा। बात समझ आ रही है, आइस की आईसी में रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जब पानी हम लोग जब बर्फ ठंडा करते हैं, बर्फ को पानी में चेंज करते हैं, तो बर्फ क्या, पानी क्या गर्म हो जाता है, नहीं, पानी तब तक ठंडा रहता है जब तक वो पानी पूरी तरह से, बर्फ पूरी तरह से पिघल ना जाए। तो ड्यूरेशन, ड्यूरिंग बात की जा रही है, क्या की जा रही है, ड्यूरिंग जब तक से वो लेटेंट जो फेज है जो है वो लिक्विड फाइव में जो चेंज होता है, ये यहां तक, यानी इस अवस्था तक जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तब तक ये उसी टेम्परेचर पर रहता है जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लेटेंट यानी कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। हम इस फिगर के माध्यम से जरूर समझेंगे इसी चीज को, आइए जानते हैं। तो लेटेंट हीट जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहला हम लोग का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है उसको बढ़िया से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वह हीट की वह अमाउंट, वह मात्रा जो हम लोग को उसलिए जरूरी है जो हम लोग स्टेट को बदल सके, क्या कर सके, बदल को चेंज कर सके, है ना, स्टेट को चेंज कर सके। The amount of heat required to change of substance at the temperature of its melting point from the solid to the liquid, यानी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड जस्ट बदल गया, सॉलिड टू लिक्विड बदल गया, उस स्टेट पर, उस जगह पर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए, उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब मेरा ये है कि लेटेंट हीट तो आप समझ गए कि छिपा हुआ, यानी बिना टेम्परेचर के इंक्रीज किए ही हम लोग स्टेट को चेंज कर देना है। और फ्यूजन यानी कि सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तो सॉलिड को लिक्विड को चेंज करना जो होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, उसको क्या हम लोग कहते हैं, या तो मेल्टिंग कहिए या तो फ्यूजन कहिए। तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये एक आयरन स्टील है जिसको हम लोग एक स्टैंड के माध्यम से खड़ा कर दिए हैं, और इस पर एक थर्मोमीटर हम लोग क्या कर लिए हैं, लटका दिए हैं। थर्मोमीटर क्या कर दिए, लटका दिए हैं। और यहाँ पर ये हम लोग बर्नर लिए हैं, जो कि हम लोग बर्नर के माध्यम से इस जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है उससे हम लोग क्या कर लिए हैं, एक बेकर को हम लोग रख लिए हैं, जिसके कारण जो होता है इससे आप जब हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो आइस है, जो क्या है आइस, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी में चेंज होता जा रहा है। देख रहे हैं आप, पानी में चेंज होता जा रहा है, लिक्विड में चेंज होता जा रहा है। लेकिन इस लिक्विड का टेम्परेचर और इस आइस का टेम्परेचर उतना ही है जितना कि पहले था, वही 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग, जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाता तब तक
जब तक ये टेम्परेचर पूरा की पूरा आइस बदल नहीं जाता है तब तक टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। बात समझ रही है? तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, सेम है, और यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारा ये जो है स्टेट चेंज हो जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो जा रहा है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई थिंक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर पाई हो गया बिना चेंजिंग किए। अब बात समझिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? क्लियरफाई हो गए आप लोग? तो आप लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये थोड़ा सा बात और है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस का, वो 3.354 × 10⁵ जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी। याद रखिएगा, हीट हमेशा जूल पर केजी में मापा जाता है, इसलिए इसका जो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी होगा। तो आप इसको ले लीजिए। हम लोग तुरंत चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर। तो हम लोग आ गए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट यानी रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए जिस अमाउंट की हमको जरूरत होती है, नीड होती है, एट द टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, सॉलिड टू द गैस, सॉरी लिक्विड टू द गैस, लिक्विड टू द गैस स्टेट, गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बिना चेंज करने से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस एट द टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि वो अवस्था जिसमें हम लोग टेम्परेचर नीड करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी चाहिए कि जिससे लिक्विड गैस में बदल जाए। क्या बदल जाए, गैस में बदल जाए, लिक्विड कौन सा बदल जाए, लिक्विड गैस में बदल जाए, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर पाई है? बिना टेम्परेचर के चेंज किए हुए, बात समझ में आ रही है? बिना टेम्परेचर के चेंज किए हुए। आप कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो लेटेंट हीट होता है वो होता है 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी, यानी 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी होता है। और सब्लिमेशन, अब हम लोग आते हैं सब्लिमेशन पर। व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन कहा जाता है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए, यानी गैस में चेंज हो जाए, या वेपर गैस जो होता है वो सॉलिड में चेंज जाए, चाहे कूलिंग करने पर, उसे हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। यानी सॉलिड टू गैस हो जाए या गैस टू सॉलिड हो जाए। तो सॉलिड टू गैस होने के लिए हीटिंग चाहिए और गैस से सॉलिड होने के लिए क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। तो इसी प्रोसेस को डायरेक्ट जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अमोनियम क्लोराइड, कपूर जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस से। तो जब हम इस फिगर को देख रहे हैं तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो वाटर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, बॉयल होना जो स्टार्ट हो रहा है वो कितना डिग्री पर हो रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। वो पहले से भी 100 डिग्री सेल्सियस पर था और वेपर होने पर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। बात समझ आ रही है? वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन समझ गए। तो हम लोग चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम लोग आ गए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर। तो क्या होता है ये, तो बात समझिएगा। द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड जो गैस थे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी हम लोग दो तरीके से जानते थे, एक टेम्परेचर के बढ़ाने से और एक प्रेशर के बढ़ाने से। तो प्रेशर के बढ़ाने से भी जो स्टेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बात समझिएगा। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ना, गैस लिक्विफाइड के रूप में भी चेंज हो जाता है जब हम लोग अप्लाइंग प्रेशर करते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो कर देते हैं। क्या होता है, बात को समझिएगा कि जब आप लोग घरों पर जब भोजन हम लोग बनाते हैं गैस के चूल्हे पर या किसी भी तरह के चूल्हे पर, तो यहाँ जब हम लोग ये जो हम लोग ग्लास का जो हम लोग ये बर्नर का हम लोग मुंह ढकते हैं, तो ये ऊपर में देखेंगे हम लोग कि बूंदा बूंदा पानी टाइप का एक जो ढकनी होता है उस पर छा जाता है ना, जो ऊपर में ढकनी होता है उस गैस के तसले पे या कुछ भी रखिए बर्नर पर, तो आप जब देखिएगा कि उसमें क्या होता है, पानी सा जाता है। तो गैस क्या में चेंज हो गया, पानी में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं किसके कारण, तो एज अ प्रेशर, टेम्परेचर कारण नहीं,
प्रेशर के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर नहीं और हाथ मुट्ठी बांधे हुए हैं काफी देर से, तो हाथों में पसीने आ गए, तो ये प्रेशर का देना है। बात समझना, ये प्रेशर से होता है। कभी कभी बहुत अच्छा मौसम किया है और आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तब भी आपको पसीने छूटने लगे, किसके कारण? तो प्रेशर के कारण। बात समझ रही? तो प्रेशर भी क्या करता है? स्टेट को चेंज करता है। अब हम लोग आते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज कर जाए, उसे हम लोग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, यानी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या फैक्टर इवापोरेशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो इवापोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है, थोड़ा सा बात को अच्छे समझिएगा। तो टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो बात समझ में आ रही है। सरफेस एरिया, यानी लिक्विड के टोटल, लिक्विड का सरफेस एरिया, यानी जो ये लिक्विड है, ये टोटल ये जो लिक्विड है, ये सभी चीजें, ये सभी गर्म हो, पूरा लिक्विड का पूरा सरफेस एरिया गर्म होगा, तब ये इवापोरेशन स्टार्ट होता है। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर गर्म कर दिए और इस चीज को यहाँ पर इस कंटेनर को क्यों गर्म कर दिए तो हम लोग सोचेंगे इवापोरेट होने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। पूरे सरफेस एरिया को आप गर्म कीजिएगा, तब वो इवापोरेट होना स्टार्ट होगा। जबकि पूरा का पूरा लिक्विड एट द सेम कांस्टेंट हीट हो जाए, पूरा लिक्विड जो कंटेनर में पूरा लिक्विड है वो कांस्टेंट तरीके से सब का सब हीट हो जाए, तब ही वो क्या होता है? इवापोरेट होना स्टार्ट होता है। ह्यूमिडिटी हम लोग नमी को कहते हैं, जो हवाओं में एक नमी सी होती है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाइंड स्पीड, वाइंड स्पीड का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वाइंड स्पीड उसे कहते हैं द रेट ऑफ इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर जाए, यानी रेट जो दर है इवापोरेशन का वो लिक्विड का वो क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए विद इंक्रीज इट वाइंड स्पीड, यानी वाइंड स्पीड के बढ़ने से। बात समझ में आ रही? तो आप लोग क्लियरफाई ये समझ गए होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, व्हाई इन समर डेज, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी के दिनों में क्यों वाटर जो होता है यूजुअली कीप्ड, वाटर जो होता है अर्थन पॉट में, यानी घड़े में बहुत ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। क्या होता है? बहुत छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े अमाउंट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हमने लिखा भी है द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल्स। क्या है? उसके वॉल्स पर, यानी घड़े पर। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप्स सिपिंग थ्रू दिस पोर्स, इस पोर्स से सिपिंग करते हैं, सिप के आते हैं। बात समझ में आती है? तो इस कारण से आउटसाइड ऑफ द पोर्ट, यानी कि बाहरी पोर्ट से, बात समझे, पोर्ट के बाहर से ये सब हवाओं को जो है नमियों को खींचते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी को खींचते हैं। इससे ये जो अर्थन पोर्ट में जो रखा पानी होता है वो ठंडा रहता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्लियरफाई हो गया होगा। सेकेंड पार्ट आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और जो भी दिक्कतें होंगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अभी जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर मैं कर दूंगा। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू।